हेलो दोस्तों, जैसे आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अभी तक हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट यानी कि हिंदी पढ़ा रहे थे, जो कि यूट्यूब पे इसलिए थी। तो आज से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्टैटिक। तो आज से हम आपकी क्लास शुरू होती है स्टैटिक से। तो स्टैटिक का पहला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि पढ़ेंगे क्लासिकल डांस, मतलब कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो उनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य तो बारे में जानते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो उनकी संख्या 8 होती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 होती है। तो देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ से आया है। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्पत्ति। तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हमको बता दें, शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संस्कृत ग्रंथ के नाट्य शास्त्र से। तो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संस्कृत ग्रंथ के नाट्य शास्त्र से हुई है। अब बता दें नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। और नाट्य शास्त्र है जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र हमारा सबसे पुराना ग्रंथ नाट्य शास्त्र, और इसके रचयिता हैं भरत मुनि। तो बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य। पहला पॉइंट हमारा आता है कि शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या। तो शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 होते हैं। शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 होते हैं। वो कौन कौन से 8 होते हैं देखते हैं। पहला आता हमारा भरतनाट्यम। दूसरा आता है हमारा मोहिनीअट्टम। और तीसरे नंबर पे आता है कथक। चौथे नंबर पे आता है ओडिसी। पांचवा आता है हमारा मणिपुरी। छठा आता है कुचिपुड़ी। और सातवां आता है सत्रिया। और लास्ट आता है हमारा कथकली। लास्ट आता है हमारा 8वां, तो कथकली। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 होती है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथकली। हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम का पुराना नाम। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम है सादिर। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर। तो कौन से राज्य? तो राज्य हमारा इसका है तमिलनाडु। राज्य है तमिलनाडु। और ये कहाँ? तो ये मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को समर्पित। दूसरा आता है हमारा इसी तरह मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। इसकी विशेषता क्या है? अगर इसकी विशेषता देखें तो इसकी विशेषता ये है कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये
महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। अगला आता है कथक। कथक है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का। कथक है यूपी का। तो अब देखते हैं कथक, कथक शब्द कहाँ से लिया गया है। बात करते हैं कथक शब्द की। तो कथक शब्द, कथक शब्द कथा से आया है। कथक शब्द कथा से आया है। कथक शब्द कथा से आया है। इसी में अगला पॉइंट आता है कि शंभू महाराज, शंभू शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक, प्रसिद्ध कथक नर्तकों, शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक हैं। नर्तकों में से एक हैं। तो कथक जो कि यूपी का है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा से आया है। शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक है। हम बात करें ओडिसी की, तो ओडिसी है उड़ीसा का। ओडिसी है उड़ीसा का। और मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी, मणिपुर का, मणिपुरी है मणिपुर का। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और सत्रिया है असम का। और कथकली, कथकली केरल का है, केरल का है, जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। तो हमारा टॉपिक था भारतीय शास्त्रीय नृत्य, मतलब कि इंडियन क्लासिकल डांस, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत ग्रंथ के नाट्य शास्त्र से हुई है। तो नाट्य शास्त्र जो है वो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र सबसे पुराना ग्रंथ है और इसके रचयिता है भरत मुनि। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 होती है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथकली। 8वां हमारा कथकली, जो कि भरतनाट्यम। अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो इसका पुराना नाम सादिर है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है और मंदिरों को समर्पित है। दूसरा आता है हमारा मोहिनीअट्टम, केरल। इसकी विशेषता ये है कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला आता है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी का है। कथक, और देखते हैं कि कथक शब्द, तो कथक शब्द कथा से आया है और इसके प्रसिद्ध शंभू महाराज जो प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक माने जाते हैं। ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और सत्रिया असम का है। इसी तरह कथकली आता है, तो कथकली केरल का है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और मोहिनीअट्टम जो कि केरल का, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बताएं। अगर हम इसी में बात करें, देखते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य कितने होते हैं? हालांकि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में काफी अंतर होता है। तो एक बार देख लेते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य, तो लोक नृत्य की संख्या लगभग 2500 है। लगभग 2500, लगभग 2500 लगभग। इसी तरह हम कुछ पॉइंट लिखवाएं। तो पहला पॉइंट आता है शास्त्रीय नृत्यों, शास्त्रीय नृत्यों, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन, नाट्य शास्त्र, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र में
मिलता है। तो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसमें पॉइंट आता है जिसे भरत मुनि ने लिखा है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। पंचम वेद भी कहलाता है, इसे पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद कहलाता है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो कि भरत मुनि ने लिखा है। पंचम वेद भी कहलाता है। इसी तरह इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि अगला पॉइंट आता है सबसे प्राचीन नृत्य। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य, तो सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा होता है? तो सबसे प्राचीन नृत्य हमारा है वो भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन नृत्य हमारा है भरतनाट्यम। इसी तरह इसका अगला पॉइंट आता है कि सबसे नया नृत्य, सबसे नया नृत्य, तो सबसे नया नृत्य है वो सत्रिया, जो कि असम का है। सत्रिया जो कि असम का है। सत्रिया जो कि असम का है। इसके फाउंडर कौन है? अगर हम बात करें सत्रिया, तो इसके अगर फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर हैं श्री मता शंकर देव। श्री मता शंकर देव, श्री मता शंकर देव। और इसे शास्त्रीय नृत्य में कब शामिल किया गया था? अगर हमारा क्वेश्चन आ भी सकता है कि सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में कब शामिल किया गया था, तो वर्ष 2000 में शामिल, वर्ष 2000 में शामिल। तो वर्ष 2000 में शामिल। तो लोक नृत्य की संख्या लगभग 2500 है। अगर कभी एग्जाम में पूछ देते कि लोक नृत्य कितने हैं, तो लोक नृत्य की संख्या लगभग 2500 है। अगला पॉइंट आता है शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र से मिलता है। इसके लेखक है भरत मुनि। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इतना तो हो गया। सबसे अगर पूछ देखो सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है। और सबसे नया नृत्य जो कि सत्रिया असम राज्य का है। इसके फाउंडर है श्री मता शंकर देव। और ये अगर क्वेश्चन पूछे कि शास्त्रीय नृत्य में सत्रिया नृत्य कब शामिल किया गया, तो वर्ष 2000 में शामिल हुआ ये शास्त्रीय नृत्य में। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो साथ में हम आपको ये भी बता चलते हैं कि अगर हम भरतनाट्यम पढ़ा रहे तो भरतनाट्यम से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो पहला आता है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम का भी बताया, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। अब इसे संबंधित व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तो कौन कौन से हैं? पहले आते हैं कोमलवर्धन। पहली आती है हमारी कोमलवर्धन। नेक्स्ट आती है हमारी गोविंद संता। कोमलवर्धन हो गई हमारी, गोविंद संता हो गई। इसी तरह अगले आते हैं हमारे वीपी धनजयन। वीपी धनजयन। और अगले आते हैं हमारे मीनाक्षी। मीनाक्षी हो गई, मीनाक्षी श्रीनिवासन। कोमलवर्धन, गोविंद संता, वीपी धनजयन, मीनाक्षी श्रीनिवासन। और आते हमारे आनंद शंकर जयंत। आनंद शंकर जयंत। आनंद शंकर जयंत ये हो गए हमारे। अब हम
देखते हैं पहली पहली आती है हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में देखते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको पुरस्कार कब दिया गया था, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं, तो बात करते हैं पुरस्कार की। बात करते हैं पुरस्कार की। तो पहला आता है पद्मश्री, जो कि 1968 में दिया गया। दूसरा आता है पद्म भूषण, जो कि 2001 में दिया गया। और लास्ट आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है 2016 में, 2016 में। तो यामिनी कृष्ण जी ने पुरस्कार दिया गया था पद्मश्री, जो कि 1968, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016 में। इन्हें 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगली आती है इनकी आत्मकथा। इनकी आत्मकथा के बारे में बात करें तो ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर डांस, जो कि इनकी आत्मकथा है, ए पैशन फॉर डांस। अब आता है इनका राज्य। अगर हम बात करें राज्य की, तो ये राज्य, इनका राज्य तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु। और इनके शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति पहली है जो भरतनाट्यम से संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति, जिन्हें पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी आत्मकथा है अ पैशन फॉर डांस, जो कि तमिलनाडु राज्य की है। इनके शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगली आती है हमारी है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह की बात करें तो इन्हें पुरस्कार सोनल मानसिंह पर पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म भूषण, जो कि दिया गया था इन्हें 1992 में। और दूसरा आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया था 2003 में। तो दूसरी जो भरतनाट्यम से संबंधित है वो है सोनल मानसिंह जी ने पुरस्कार पद्म भूषण, जो कि 1992, और पद्म विभूषण की बात करें तो 2003। राज्य की ये कौन से राज्य से हैं, जिनका राज्य मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। शास्त्रीय नृत्य इनका शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी। अगला इन्हीं से संबंधित ये राजनीति। तो अगर राजनीति की बात करें तो राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद 2018, इन्हीं के बारे में एक विशेष पॉइंट आता है जो कि नोट में लगाते दिखते हैं कि सबसे
कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। तो सोनल मानसिंह जिन्हें पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये राज्य इनका मुंबई और महाराष्ट्र है। शास्त्रीय नृत्य इनके भरतनाट्यम और ओडिसी हैं। राजनीति ये राज्यसभा से 2018 में सांसद रही हैं। नोट सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली आती हैं रुक्मणी देवी। अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल जिन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन कौन से थे? तो पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार इनका है पहला पद्म भूषण जो कि 1956 में दिया गया। दूसरा था पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी जो कि 1957 में दिया गया था। तो पहला है पद्म भूषण जो कि 1956 में दिया गया। दूसरा था संगीत नाटक अकादमी जो कि 1957 में दिया गया। अगला आता है कालिदास सम्मान जो कि 1984 में दिया गया। वो भी किससे? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा MP गवर्नमेंट। तो कालिदास सम्मान इन्हें 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। अब बात करें इनके शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य इनका है भरतनाट्यम। इनके राज्य की बात करें तो राज्य इनका है तमिलनाडु। और राजनीति, अगर हम इनके राजनीति की बात करें तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र से नामित हुई हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में पुरस्कार इन्हें पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम है। राज्य तमिलनाडु। और राजनीति है रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी जो राज्यसभा में कला क्षेत्र से नामित हुई थी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर दूसरे बताएं। अगली आती है हमारी
लीला सैमसन, लीला सैमसन, इन्हें पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार की बात करें तो पहला इनका मिला था पद्मश्री, पद्मश्री 1990 में, पद्मश्री मिला था 1990 में। अगला आता है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, जो कि 1999 से 2000 के बीच, 1999 से 2000 के बीच मिला था। अब आता है इनका शास्त्रीय नृत्य। अब इनके शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखते हैं। तो इनका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य इनका है भरतनाट्यम। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो इनका राज्य है तमिलनाडु। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य इनका है तमिलनाडु, राज्य इनका है तमिलनाडु। तो लीला सैमसन पुरस्कार जो पद्मश्री से 1990 और संगीत नाटक अकादमी ने 1999 से 2000 के बीच में मिला था। शास्त्रीय इनका भरतनाट्यम है, राज्य इनका तमिलनाडु है। इसी तरह अगले बात करें तो मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, इनको पुरस्कार, तो पुरस्कार अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो पहला इनको मिला था पद्मश्री, पद्मश्री 1965 में, पद्मश्री 1965 में। दूसरा आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको मिला था 1992 में, पद्म भूषण मिला था 1992 में। अब इनका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम है। कौन से राज्य से हैं? तो राज्य इनका है गुजरात। मृणालिनी साराभाई जिनको पुरस्कार पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992। शास्त्रीय नृत्य इनका है भरतनाट्यम। और कौन से राज्य से संबंधित है? तो राज्य है गुजरात। इनके बारे में एक नोट लगाते हैं तो देखते हैं कि मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष, प्रसिद्ध अंतरिक्ष, प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की, विक्रम साराभाई की पत्नी है। तो नोट है मृणालिनी साराभाई जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई है उनकी पत्नी है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले आते हैं पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम। तो इनको पुरस्कार, तो इनको पहला पुरस्कार मिला था पद्मश्री का, पद्मश्री का, जो कि 1981 में पद्मश्री का मिला था 1981। दूसरा आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण जो कि 2003 में दिया गया। कौन थे? पद्म सुब्रमण्यम। पुरस्कार पद्मश्री 1981 और पद्म भूषण है 2003। इनका शास्त्रीय नृत्य है,
इनका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। इनका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम और इनका राज्य है तमिलनाडु। राज्य इनका तमिलनाडु है। पद्म श्रवण का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है और राज्य इनका है तमिलनाडु। इसी तरह हमारे अगले आते हैं विश्वमानु। विश्वमानु राम गोपाल। विश्वमानु राम गोपाल। तो विश्वमानु राम गोपाल इनको इनके पुरस्कार, अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो पहला आता है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश साम्राज्य, सॉरी ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर, तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो कि इन्हें 1999 में मिला। 1999 तो पुरस्कार था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो कि 1999 में दिया गया। अगला आता है इनका सक्रिय वर्ष देख लें। इनका सक्रिय वर्ष, तो सक्रिय वर्ष है इनका 1912 से 2003। 1912 से 2003। अगले आते हैं इनकी पुस्तक। अगर इनकी पुस्तक की बात करें, इनकी पुस्तक है इंडियन डांसिंग। इंडियन डांसिंग, इंडियन डांसिंग। दूसरी आती है रिदम्स इन हेवन। रिदम्स इन हेवन, तो जो इंडियन डांसिंग है वो 1951 में, 1951, और जो रिदम्स इन हेवन है वो 1957 में, 1957 में। अब इनके राज्य की बात करें तो राज्य इनका है कर्नाटक। राज्य है कर्नाटक। और शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तो विश्वमानु राम गोपाल जो कि पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999। सक्रिय वर्ष इनका रहा है जो 1912 से 2003। पुस्तक इनकी है कि इंडियन डांसिंग जो कि 1951 की है। रिदम्स इन हेवन 1957। राज्य इनका कर्नाटक है और शास्त्रीय इनका भरतनाट्यम है। तो नोट डाउन कर लीजिए। अगली आती हैं पद्मिनी प्रियदर्शनी। पद्मिनी प्रियदर्शनी, तो इनका पुरस्कार, था सांतला नाट्यश्री पुरस्कार। सांतला नाट्यश्री पुरस्कार श्री पुरस्कार, तो इनका पुरस्कार था सांतला नाट्यश्री पुरस्कार। इनका व्यवसाय, अगर इनके व्यवसाय की बात करें तो इनका व्यवसाय था फिल्म। इनका व्यवसाय था फिल्म। अगर इनके राज्य की बात करें, राज्य की बात करते हैं तो राज्य इनका था केरल। ये केरल की थी। पद्मिनी प्रियदर्शनी इनका पुरस्कार था सांतला नाट्यश्री पुरस्कार। व्यवसाय इनका फिल्म था। राज्य था केरल। अगली बात करते हैं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2016। ये 71 वर्ष की थी। 2016 तब ये 71 वर्ष की थी। इसी तरह अगली आती हैं बैजंती माला। बैजंती माला, तो पुरस्कार इनका था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ये।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इन्हें अवार्ड दिया गया था। और इनके एक पुरस्कार की बात करें तो इन्हें संगम पे 1965 में, दूसरा थी गंगा जमुना, गंगा जमुना में 1962, सन 1962। और लास्ट आते इनका मधुमती, मधुमती 1959। तो इनका शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो इनका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। राज्य इनका है तमिलनाडु, राज्य इनका है तमिलनाडु। इनके बारे में कुछ पॉइंट है तो नोट लगा के लिखते हैं। तो बैजंती माला, बैजंती माला दक्षिण भारत की पहली, दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री थी। दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। तो बैजंती माला पुरस्कार का जो उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया था संगम 1965, गंगा जमुना 1962 और मधुमती 1959। शास्त्रीय इनका भरतनाट्यम था, राज्य इनका तमिलनाडु। इनके बारे में नोट, जो बैजंती माला दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगले आते हैं टी वाला सरस्वती। टी वाला सरस्वती और इनके पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार तो पहला इनका था संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो कि इन्हें 1955 में मिला, 1955। दूसरा आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण जो कि 1957। और लास्ट आता है पद्म विभूषण जो कि 1999। तो संगीत नाटक अकादमी 1955, पद्म भूषण 1957 और पद्म विभूषण 1999। इसी तरह इनके बारे में अगला पॉइंट आता है कि शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम और इनका राज्य है तमिलनाडु। राज्य इनका है तमिलनाडु। तो पुरस्कार इनका था संगीत नाटक अकादमी जो 1955 में, पद्म भूषण 1957 में और पद्म विभूषण की बात करें तो 1999। शास्त्रीय नृत्य इनका है भरतनाट्यम, राज्य इनका तमिलनाडु। इनके बारे में पॉइंट लिखते हैं। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इनके कार्यों पर
ने इनके कार्यों पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है। एक वृत्त चित्र बनाया है। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है। इसी तरह हमें अगले आती है मालविका। मालविका सरुकई, मालविका सरुकई। तो इनका पुरस्कार है पहला संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, जो कि 2002 में। दूसरा आता है पद्मश्री, तो 2003 में। और इनका शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य इनका है भरतनाट्यम और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी। राज्य इनका तमिलनाडु, राज्य इनका है तमिलनाडु। राज्य इनका है तमिलनाडु। इनके बारे में नोट पॉइंट लिखते हैं तो वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी, फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन। तो वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। तो ये हो गया मालविका सरुकई के बारे में। तो नोट डाउन कर लीजिए। अगले आते हैं हमारे एम के सरोजा। अब बात करें एम के सरोजा के बारे में तो इनको पुरस्कार, इनका पहला पुरस्कार था संगीत नाटक अकादमी, जो कि 1995 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी, जो कि 1995 में दिया गया। दूसरा क्या आता है पद्मश्री, जो कि 2011 में मिला। पद्मश्री ने 2011 में मिला। इनका शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम। राज्य की बात करें तो राज्य इनका तमिलनाडु। इनका जन्म तो 7 अप्रैल 1931 और इनकी मृत्यु हुई थी 13 जून 2022 को। तो एम के सरोजा, जो पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी ने 1995 में दिया गया था, पद्मश्री जो कि 2011 में। शास्त्रीय नृत्य इनका था भरतनाट्यम। राज्य इनका तमिलनाडु। जन्म इनका 7 अप्रैल 1931 और मृत्यु हुई थी इनकी 13 जून 2022 को। इसी तरह अगले आते हैं, अगले और लास्ट हैं
CV चंद्रशेखर, CV चंद्रशेखर। तो CV चंद्रशेखर के पुरस्कार इनका पहला संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी जो कि इन्हें मिला था 1993 में। दूसरा आता है कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान इन्हें दिया गया था 2008 में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण इन्हें मिला था 2011 में, पद्म भूषण मिला था इन्हें 2011 में। शास्त्रीय नृत्य इनका भरतनाट्यम है। इनका सक्रिय वर्ष जो रहा है वो 1947 से 2024 तक, सक्रिय वर्ष इनका जो रहा है 1947 से 2024 तक। और इनकी मृत्यु, तो मृत्यु 19 जून 2024, जब ये थे 89 वर्ष की, इनकी आयु थी 89। तो भरतनाट्यम जो कि आपका एक पूरा शास्त्रीय नृत्य खत्म हो चुका है। भरतनाट्यम जो संबंधित उसके बारे में बता दिया, जो उससे संबंधित व्यक्ति थे उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कुचिपुड़ी, जो कुचिपुड़ी की पूरी डिटेल और उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं। तो थैंक यू दोस्तों।